तो सबसे अच्छी बात, सबसे राहत की बात यह है कि ये मजदूर एकदम स्वस्थ हैं। इन मजदूरों को निकालने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 15 से ज्यादा एजेंसियां राउंड द क्लॉक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी, लेकिन आखिरी वक्त में जिस रेस्क्यू टीम को सफलता मिली वो थी रेड होल माइनिंग टीम। रेड होल माइनिंग टीम ने अपनी चूहा बोरिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए 12 मीटर मलबे को 24 घंटे के अंदर ही काट दिया। 12 लोगों की टीम लगातार काम करती रही। तो रेड माइनर्स को बड़ी सफलता मिली। 24 घंटे के अंदर ही ये दूरी तय कर ली गई, पाइप को अंदर डाल दिया गया और फिर वो बड़ी तस्वीर पूरे देश के सामने आई जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल आए। रेड माइनर्स की मेहनत रंग लेकर आई और आखिरी वक्त में 41 मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब हो गई। दरअसल ये रेड माइनर्स मैन्युअली खुदाई कर रहे थे। 2 लोग अंदर पाइप के अंदर लगातार खुदाई कर रहे थे और जो बाकी लोग थे वो बाहर पाइप से मलबा तेजी के साथ खींच रहे थे। इसी का नतीजा रहा कि 41 मजदूर बाहर आ गए। अब रेड होल माइनर्स ने कैसे 41 मजदूरों को निकाला, एक एनिमेशन के जरिए आइए आपको समझाते हैं। 12 वर्कर्स की टीम 2 शिफ्ट में काम कर रही थी। एक शिफ्ट में 6 वर्कर हैं, जिसमें 2 वर्कर पाइप के अंदर खुदाई कर रहे थे और 4 वर्कर पाइप के बाहर खड़े थे। पाइप के अंदर एक वर्कर खुदाई कर रहा था, वहीं दूसरा वर्कर ट्रॉली के अंदर मलबा भर रहा था। पाइप के बाहर खड़े 4 वर्कर रस्सी से ट्रॉली खींचकर मलबे को बाहर निकाल रहे थे और उसके खाली करके दोबारा ट्रॉली को अंदर भेज रहे थे। रेड होल माइनिंग का काम लगातार हो रहा था। ऐसे में पाइप के अंदर जब 2 मजदूर थक जाते थे तो उन्हें रिप्लेस करके दूसरे 2 वर्कर्स को अंदर भेज दिया जाता था और इस तरीके से ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया, पूरा हो पाया, कंप्लीट हो पाया और 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए। अब जिन रेड माइनर्स ने इस मुश्किल काम को अंजाम दिया, उनसे इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। 17 दिन का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब टनल के अंदर 41 जिंदगियां फंसी और उनको बचाने के लिए जद्दोजहद की गई। अमेरिकन ऑगर मशीन से लेकर सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सब विफल हो गया। अब ऐसे में अहम भूमिका के तौर पर आए मैनुअल ड्रिलिंग करने के लिए आप इन्हें मैनुअल जैक पुशर या फिर रैट माइनर कह लीजिए। और ये वो रैट माइनर की 12 लोगों की टीम है जिन्होंने काम किया 24 घंटे और 9 मीटर का पूरा जो चट्टानी मलबा था उसको तोड़ते हुए वो ब्रेक थ्रू करते हुए पहुंच गए 41 जिंदगियों के पास। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वकील हसन है। वकील हसन साहब, पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप रैट माइनर्स, सब लोगों की निगाहें आप पर थी, आपकी टीम में कौन कौन है और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया आपने? सर मुझे लगा कि मेरी टीम में 12 लोग हैं और सब बिल्कुल एक्सपर्ट है। जो जिस काम के लिए आए थे उसके बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। कोई भी किसी चीज की उसमें वो नहीं है कि मैं किसी को कम लेके आया, सब एक्सपर्ट हैं। अच्छा, एक बार अपने पूरी टीम मेंबर से आप मिलवा दीजिए, कौन कौन है, इन सबके नाम बता दीजिए, कौन टनल के अंदर गया था, सब जानकारी एक साथ। सर ये 5 लड़के हैं, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। ये टनल के अंदर गए थे जिस वक्त मजदूर से मिले। मतलब फाइनली ये लोग अंदर गए थे टनल। नाम क्या क्या है जरा बता दीजिए आप जल्दी। नासिर खान, मोनू कुमार, फिरोज अहमद, नसीम अहमद, इरशाद खान, ये 5 लोग अंदर गए थे। और बाकी पूरी टीम मेंबर्स कौन कौन है आपके 12 सदस्य में से? बाकी ये क्या ना, अंकुर हो गया, ये सौरभ और जतिन और देवेंद्र और ये हमारे मुन्ना भाई हैं, ये सुपरस्टार। अब आप ये आप समझिए कि कल से बहुत सारे इनको कॉल्स आए, लोगों ने इनको बहुत शाबाशी दी। हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये ऑपरेशन हुआ कैसे। मुन्ना कुरैशी, आप कैसे पहुंचे अंदर, क्या हुआ, और जब ये पूरा रेस्क्यू शुरू हुआ तो पाइप के अंदर कैसे गए, कितना टाइम लगा? हमें 26 घंटे लगे हैं। हम 3 बजे लगे थे और अपने 7-8 बजे हट गए थे, 5 बजे हट गए थे। बाकी फिर दूसरी टीम का काम था और हम इसे पत्थर को काटते थे, स्टील भी काटते थे। जो भी प्रॉब्लम आती थी हम उसे अपने सोल्व करके और आगे चलते चले जाते थे। अच्छा, हमने पाइप के अंदर घुसना तो बहुत मुश्किल था ना, तो कैसे पहुंचे आप? कितने मीटर तक काम किया, कितना मीटर कठिन? हमने 18 मीटर काम करा था। 60 मीटर टोटल काम था जिसमें 18 मीटर हमने करा था। और कैसे आप आगे पहुंचे, आगे पहुंचते रहे, काटते रहे, किन किन औजारों का इस्तेमाल किया? हमने हिल्टी का इस्तेमाल किया, गुदाली का इस्तेमाल किया और अपने जो भी फावड़े सावड़े थे उनका इस्तेमाल किया। क्या नाम है आपका? फिरोज कुरैशी। फिरोज, कैसे पहुंचे पाइप के अंदर और घबराहट भी हो रही होगी या फिर आप एक्सपर्ट हैं? और जब उधर पहुंचे, जब आपने आखिरी
तोड़ मारा, जब आमने सामने हो गए, थ्रू आउट हो गया, तो कैसा लगा आपको उस समय जब 41 लोग आपका स्वागत कर रहे थे? क्या किया उन्होंने? देखो जी, पहली बात तो हम इस काम के अंदर एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया काम जानते हैं हम। और हमारा काम क्या है, यही काम करते हैं हम। जब हम पाइप के अंदर गए तो हमने देखा काफ़ी वहाँ पर पत्थर है, बहुत कुछ है। देखने के बाद पर हमें कुछ नहीं लगा, हमने सोचा निकाल देंगे। धीरे धीरे से काटते रहे, कुछ सरियाँ आई 36 की, और पाइप वगैरह भी आए थे, चैनल वगैरह भी आए, सब कटर मशीन से काट पीट के उनको निकाला। पत्थर काटते रहे, जैसे जैसे काटते रहे पाइप पुश करते रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मुश्किल बहुत थी, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी, और शुरू में जब लोहा या फिर स्टील आ रहा था तो कितना वक्त लगा, और आखिरी में जब आप पहुंचे तो कितना वक्त लगा? सर, नामुमकिन को मुमकिन करा हमारे पूरे स्टाफ ने। ये लगा लो, वेल्डर, कटर, फिटर जो भी थे हमारे मैकेनिकल काम के कारीगर, सब मिनट सेकंडों में कर रहे थे काम को। 24 घंटे 48 घंटे बराबर कंटिन्यूस ड्यूटी दे रहे थे। जो ये 41 अंदर लोग थे, जब आप अंदर खुदाई कर रहे थे, जब आप पहुंचे वहां पे, जब आखिरी छेनी मार रहे थे, तो सबसे पहले तस्वीर किसने देखी थी? मतलब जो आखिरी जो हथौड़ा था एक तरीके से उस पे, वो किसने देखा था? मैंने। क्या हुआ था उस समय? उस समय सर बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। नासिर नाम है। नासिर, क्या हुआ था उस समय? उस समय हुआ क्या था, मैंने जो सब्बल जो मारा था, तो उन्होंने सब्बल के लिए देख लिया, जो सरिया मैंने पार करा उसी सरिये पे वो भागे हुए चले आए। थोड़ी सी आवाज भी बहुत ना के बराबर आवाज आ रही थी उसमें से। उन्होंने जगह बनाई अपनी, कुछ हमने अंदर को खींचा, कुछ बाहर से उन्होंने खींचा। उसके बाद उनके पास पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। क्या किया उन्होंने? उनके पास जो स्टॉक था खाने पीने का, उन्होंने पानी है, सेब वगैरह है, ये खिलाए हमें, और बहुत ज्यादा खुश थे सर। अच्छा, रैट माइनर्स क्यों कहते हैं आपको? सर रैट माइनर्स एक्चुअली ये चूहा बोरिंग टेक्निक है। जैसे चूहा खोद खोद के मिट्टी पीछे फेंकता है, उसी तरीके और आगे बढ़ता रहता है। सेम एज इट इज वही अपनी भी मेथड है कि हम मिट्टी खोदते हैं, वो पीछे फेंकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वही मेथड है सेम। तो आपने सुना उस टीम के चेहरे पर कितनी खुशी है, जिस टीम की बदौलत 41 मजदूर 17 दिन बाद टनल से बाहर आ पाए।